नमस्कार। आज हम लोग अभिप्रेरणा के तत्व एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि भाई अभिप्रेरणा हमारे जीवन में हम प्रेरित कैसे होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जब प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तब हम उस कार्य को जल्दी कर लेंगे। अब प्रेरणा हमारे जीवन की बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके स्टेप जो होते हैं, ये इसके तत्व कितने होते हैं, उसको कारक भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अब प्रेरणा के कारक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 3 भी आपको मिलता है, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपकी आवश्यकता है, दूसरी आपकी अंतर्नोद है, तीसरी आपकी प्रोत्साहन है, चौथी आपका प्रेरक है। तो अब देखेंगे आवश्यकता नीड हो गई, और उसके बाद आवश्यकता है, अंतर्नोद है, उसको प्रणोद भी कहा जाता है, और चालक भी कहा जाता है, जिसको ड्राइवर इंग्लिश में कहेंगे। और तीसरा आपका जो है प्रोत्साहन है, जो उद्दीपन है, और उसको इंसेंटिव कहा जाता है। और चौथा आपका प्रेरक है, जिसको मोटिव कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि जो किसी व्यक्ति के लिए जो है अभिप्रेरित होने के लिए आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है तभी वह जो है प्रेरित होगा, चैलेंज है तभी वह अभिप्रेरित होगा। अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए वो बताया कि इस चीज़ को हमारी आवश्यकता है, कहीं न कहीं से वो आवश्यकता है, इसीलिए उस कार्य को कर रहा है, कहीं न कहीं से वो प्रेरित है। तो पहला आपका जो है कारक कौन सा होगा, पहला तत्व कौन सा होगा प्रेरणा का? आपका आवश्यकता होगी। कौन सी होगी? आवश्यकता होगी। बिना आवश्यकता के प्रेरणा की उत्पत्ति नहीं होगी, इसे आप जानेंगे। और जब शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ आवश्यकता की स्थिति होती है। नाम से ही स्पष्ट है भाई, जब कमी होगी, अति होगी, तो वहाँ आवश्यकता होगी। तो उस कार्य को करने के लिए जो है व्यक्ति प्रयास करेगा, तो वहाँ आवश्यकता होगी, और उस आवश्यकता को जो है पर आपका ये प्रेरणा तत्व हो गया। और कह रहा है कि आवश्यकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक शारीरिक आवश्यकता, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अब शारीरिक आवश्यकता जो होती है, ये बताते हैं कि शारीरिक आवश्यकता में जैसे शरीर से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वह जैसे आपका भोजन हो गया, पानी हो गया, नींद हो गई, और काम हो गया, मल मूत्र त्याग हो गया, ये 5 ही जो है आपकी शारीरिक आवश्यकता है। कितनी 5 आवश्यकता है? 5। कौन कौन से? भोजन, पानी, नींद और काम, मलमूत्र, त्याग। तो भोजन से आप समझ लें कि भाई भोजन खाना और पानी पीना, उसके बाद नींद है, उसके बाद काम प्रवृत्ति है, काम सेक्स से संबंधित है, जो युवावस्था या एक तरीके से प्रौढ़ावस्था में स्थिति आती है। उसके बाद जो है आपके लास्ट में मलमूत्र त्याग है। ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपकी यह 5 प्रकार की ये आवश्यकताएं हैं, आप शारीरिक आवश्यकताएं जो है, यानी आवश्यकताएं तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की, लेकिन शारीरिक आवश्यकताओं में जो 5 ये आपके बिंदु हैं, इसमें मैस्लो जी ने कहा कि आवश्यकता पे विशेष उन्होंने एक पदानुक्रमिक सिद्धांत भी दिया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें जो है हेनरी मुरे जी ने बताया कि शारीरिक आवश्यकता जो 12 होती है, और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता 28 होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है कि जो आपकी शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी है? 5 होती है। कौन कौन से? भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र, त्याग। ठीक। और उसके बाद जो है हेनरी मुरे के अनुसार शारीरिक आवश्यकता कितनी होती है? 12 होती है। और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कितनी हो? 2 होती है। जो आपकी आवश्यकता 2 प्रकार की होती है, शारीरिक आवश्यकता जिसे जैविक आवश्यकता भी कहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन आता है, और दूसरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो अब देखेंगे कि भाई इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपको ये भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र, त्याग में किस आवश्यकता के बिना भी आप रह सकते हैं। तो आप काम के बिना यानी सेक्स के बिना भी आपका जीवन जिया सकता है, लेकिन भोजन के बिना, पानी के बिना, नींद के बिना, मलमूत्र त्याग के बिना आप रह नहीं सकते। तो सबसे कम इम्पॉर्टेंट, सबसे कम जरूरी कौन सी आवश्यकता है? आपकी सेक्स है, यानी काम प्रवृत्ति जो है सबसे कम आवश्यकता है, उसके बिना भी आपका जीवन जिया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है कि कौन सी आवश्यकता ज़रूरी नहीं है, तो काम आवश्यकता आपकी ज़रूरी नहीं है। और भोजन, पानी और काम, ये आवश्यकता जो चक्रीय आवश्यकता भी इसे कहते हैं एक तरीके से। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि चक्रीय आवश्यकता किसे कहते हैं। चक्रीय आवश्यकता, भोजन, पानी और काम को कौन सी आवश्यकता, चक्रीय आवश्यकता कहते हैं। और ये जो भोजन, पानी, नींद, काम, मल मूत्र त्याग, ये 5 प्रकार की शारीरिक आवश्यकता हो जाएंगी, शारीरिक या जैविक आवश्यकता हो जाएंगी। इसे भी आप याद रखेंगे। और सबसे कम जरूरी कौन सी आवश्यकता होती है, काम, यानी सेक्स जो है सबसे कम आपके जीवन में, उसके बिना भी जीवन जिया सकता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जो होती है, जो ये 5 आवश्यकताओं के अलावा जो आवश्यकता, संबंध बनाना, उपलब्धि, प्रेम, जिज्ञासा और ये सुरक्षा की भावना, ये जितनी भी 28 प्रकार की मुरे जी ने बताया था, ये जितनी भी हैं, ये आपकी जो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला आपका है चालक या प्रणोद या अंतर्नोद या ड्राइवर। तो उसमें आप देखेंगे कि जब प्राणी में किसी चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न होती है, प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है या पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है, तो उस अवस्था को चालक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई अब क्वेश्चन आता है कि भूख क्या है, तो भूख क्या आवश्यकता है कि अंतर्नोद है या प्रणोद है या चालक है। तो भूख क्या है, भूख आपकी जो है एक तरीके से आपकी अंतर्नोद है, यानी चालक है। अब उसी में पूछ देगा भोजन क्या है, तो भोजन क्या आपकी आवश्यकता है कि अंतर्नोद है, तो भोजन आपकी जो है आवश्यकता हो जाएगी। क्वेश्चन यही कंफ्यूज करता है। वही भूख लगेगी तो आप जो है कार्य करेंगे, किचन में जाएंगे, किचन में नहीं कुछ मिला तो जहाँ फल रखा रहता है वहाँ जाएंगे, आप एक तरीके से फ्रिज खोलेंगे, वहाँ नहीं कुछ मिला तो फिर आप मार्केट जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप सक्रिय हो जाते हैं जब आवश्यकता आपको होती है। नहीं, भोजन जो है आपकी आवश्यकता है, और भोजन को प्राप्त करने के लिए, यानी आपको जो भूख लगी है उस भूख को मिटाने के लिए जो है संतृप्त करने के लिए आप जो प्रयास करेंगे, सक्रिय हो जाएंगे, उसे चालक कहा जाएगा, उसे अंतर्नोद कहा जाएगा, उसे प्रणोद कहा जाएगा। तो अंतर्नोद को कहा जाता है कि आदमी उसमें उत्तेजित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सिफर ने कहा कि यह ऐसी उत्तेजना है जो अचल है, जैसे भूख है, प्यास है। ये भूख और प्यास आपकी क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी, अंतर्नोद हो जाएगी, प्रणोद हो जाएगी। इसको ड्राइवर भी कहते हैं। भी कार्य को करने के लिए जब आप प्रयास करेंगे, चलेंगे, सक्रिय हो जाएंगे, तो इस तरीके की जो स्थितियाँ होगी वो चालक होंगे। लास्ट वाला है आपका प्रोत्साहन, उद्दीपन या इंसेंटिव। कह रहा है कि जब किसी कार्य को व्यक्ति कर लेता है, जैसे भूख लगी और भूख लगने के बाद उसको भोजन मिल गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। यानी चालक की स्थिति वह आती है कि जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो चालक क्या करता है, रुक जाता है। यानी प्रोत्साहन द्वारा जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जैसे होटल पे गया आदमी और उसको समोसे, चाय मिल गए या एक प्लेट भोजन मिल गया, जो एक थाली भोजन मिल गया, तो वो जो एक थाली भोजन जो है यानी उसको जो मिला वहाँ पे, और वह स्थिति जब आएगी तो उसकी जो आवश्यकता होगी, जो भोजन की आवश्यकता होगी, जो इंसेंटिव मिल गया उसको, जो उसको प्रोत्साहन मिल गया, जो उद्दीपन मिल गया उसको, वह संतुष्ट हो जाएगा। तो वहाँ उसका चालक क्या होगा, रुक जाएगा, फिर वह सक्रिय नहीं रहेगा, फिर वह प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि भाई भोजन मिल गया तो अब क्या करना है, उसको भोजन मिल गया, नींद लगी है, सो गया, तो फिर उसके बाद जो है प्रयास नहीं करेगा व्यवस्था की कि यहाँ सोएं वहाँ सोएं। तो इस तरीके से कह रहा है चालक को संतुष्ट कर देता है कौन सा, आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। प्रोत्साहन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, चालक रुक जाता है, ठंडा हो जाता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक उद्दीपन, नकारात्मक उद्दीपन। जैसे आपको भूख लगी है, भूख क्या है, आपका चालक है, लेकिन उसमें भोजन आपको मिल गया, भोजन आवश्यकता है, तो यह जो है आप गए अपने किचन में या अपने मम्मी से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य, सिस्टर से या अपने भाई से या मान लीजिए अपने पत्नी से भी, जिसे भी आप मांगे भोजन मिल गया, तो वहाँ आपकी ये सकारात्मक उद्दीपन हो गया, सकारात्मक आपका प्रोत्साहन हो गया, इंसेंटिव हो गया। अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, भोजन के लिए रो रहा है, मांग रहा है भोजन, और उसकी मम्मी ने उसे 2 झापड़ लगा दिया या डांट दिया या भगा दिया, तो कुछ समय के लिए उसको भूख नहीं लगती है, तो वो नकारात्मक उद्दीपन, नकारात्मक प्रोत्साहन हो जाएगा, नकारात्मक यानी नेगेटिव इंसेंटिव हो जाएगा। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि
जो चालक होता है को संतुष्ट कौन कर देता है? चालक को संतुष्ट कर देता है। कौन सा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मिल जाता है तो चालक यानी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। यह भी 2 प्रकार का होता है। अगला है प्रेरक। प्रेरक मीन्स मोटिव। अब प्रेरक और प्रेरक, मोटिव का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कार्य को करने के लिए जब आपके अंदर आंतरिक उत्तेजना कहीं से मिलती है, उस कार्य को आप कर लेते हैं, तो उसी को प्रेरक कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 ही हैं। 3 को आप जान जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप, लेकिन प्रेरक भी है। प्रेरक यानी अभिप्रेरणा से ही संबंधित है। प्रेरक जो आपकी आंतरिक उत्तेजना होती है, अधिगम की एक गोल्डन रोड होता है, गोल्डन हाईवे होता है। इस तरीके से आप ये जान जाएंगे। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं इसे भी आप देख लेंगे कि भाई सबसे पहली आपकी तत्व प्रेरणा की कौन सी आवश्यकता होती है, दूसरी आपकी कौन सी होती है, आपका चालक, प्रणोद या अंतर्नोद होती है, तीसरा आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन, यानी आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और प्रेरक। ये 4 आपके तत्व हो जाते हैं। कारक भी इसको कहेंगे, तत्व भी कहेंगे। और कह रहा है कि शारीरिक आवश्यकता 5 होती है: भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र, त्याग। जिसमें नींद, ये आपके भोजन, पानी और काम आपकी चक्रीय आवश्यकता है। जिसमें काम जो है यह आपकी कम ज़रूरी है, इसके बिना भी जीवन चल सकता है। लेकिन ये 4 जो है, भोजन, पानी, नींद और मलमूत्र त्याग के बिना भोजन जीवन नहीं चल सकता। और उसके बाद सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो है, तो इसके 5 प्रकार के अलावा जितनी भी आपकी आवश्यकताएं होंगी, वो संबंध बनाना, उपलब्धि, ये प्रेम, जिज्ञासा, ये आपकी जो है सामाजिक हो जाएंगी। और चालक कह रहा है कि प्राणी के अंदर जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके अंदर वो सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, कार्य करने के लिए जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। भाई परीक्षा की तैयारी करना है या किसी जॉब के लिए तैयारी करना, तो बुक्स का जो संकलन करेगा उसको इधर उधर सक्रिय हो जाएगा, तो उसको चालक कहते हैं। ड्राइवर से नाम सोचो, चालक कहेंगे उसको, यानी ड्राइवर का काम होता है चलना, इधर उधर व्यवस्था करना। तो इस तरीके से। और प्रोत्साहन का मतलब कि यह जो है चालक को संतुष्ट कर देता है। भाई चालक सक्रिय है कार्य को करने के लिए, उसको पाने के लिए, तो जब प्रोत्साहन उसको मिल जाएगा, जब उसको उद्दीपन मिल जाएगा, तो वह तुरंत जो है उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी और चालक ठंडा हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ आप देख लेंगे इस तरीके से। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।